हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 10 क्वेश्चन को आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 5 वीडियो इसका बनेगा, 2-2 क्वेश्चन करके हर एक वीडियो में आपको सॉल्यूशन करेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन इससे अगर पहले वाले अगर आप फार्मूला नहीं देखें तो आप फार्मूला ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधा। तो क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, देखिए ये 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है ये निम्नकोण है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हमको सिद्ध करना, या तो इससे सिद्ध करना है तो इतना लाना है, या तो इसके सॉल्यूशन करके हमको इतना आंसर लाना है। तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं, इसको LHS बोलते हैं, इसको हम RHS बोलते हैं। ठीक है, कि LHS एक वो के RHS, हम इसको समझ लेते हैं, इसको हम LHS बोलते हैं। ठीक है, इसको हम RHS बोलते हैं। ठीक है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। या तो आप LHS से चलेंगे तो RHS लाना है, या तो RHS से चलना है तो LHS लाना है। तो हम LHS से चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पहले लिख देते हैं LHS। ठीक है, LHS। तो देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो जब होल स्क्वायर है तो इसको हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो देखिए इसको हम कॉसेक थीटा को अभी हम बताए हैं, इससे पहले वाला अगर आप वीडियो फार्मूला वाला अगर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, काहे कि होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन की, लिख सकते हैं 1/साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हम इसको कर दिए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं अब इसका, अब कहिए इसका क्या क्या होगा। तो इसको हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं। इसका क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ये साइन दोनों नीचे दोनों सेम है। जब दोनों नीचे सेम है तो इससे हम दोनों को क्या कर लेते हैं, LCM ले लेते हैं। LCM ले लेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा को LCM लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए साइन से साइन कट गया, बच गया कितना 1। अब ये साइन से साइन कट गया, बच गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये समझ गए, इतना बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जब इतना बात अगर समझ में आ गया तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। काहे कि स्क्वायर दोनों पर था तो हम दोनों पर स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना हम लिख सकते हैं तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब इतना तो कर दें बच्चों। तो जब इतना स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में ही इसको कर देते हैं, स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ये जब हो गया इतना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A+B के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला, या तो ऐसे इसको रहने देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हम बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग को बता दिए होंगे कि इतना बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है। ठीक है, इतना बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इतना होता है बच्चों तो अब हम इसको A+B के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। ये 1 है, ये B है, तो इस पे एक फार्मूला ये होता है क्या, जो हम बताते हैं कि अब हम बताते हैं कि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी है, ये 2 बार है। तो जब 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जब ये मेरा 2 बार है इसको, तो हम इसको एक फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर बराबर होता है A+B इंटू A माइनस B पर हम इस दोनों को तोड़ देते हैं। ठीक है, इस दोनों पर, अब इस दोनों को अगर हम यदि तोड़ देते हैं
तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक बार 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब इतना हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस माइनस कॉस थीटा। तो जब इतना हो गया, अब हमको इतना तो बच गया बच्चों, तो माइनस में है तो माइनस में ए भी होगा, है ना, क्योंकि माइनस में है तो माइनस है। अब इतना बराबर, तो अब हम लिख दिए। तो देखिए दोनों गुना में है, था एगो माइनस एगो प्लस, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा। अब हमको क्या बचेगा, हमको यहाँ से यहाँ बच जाएगा बच्चों, यहाँ लिखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इतना बच गया। हमको लाना था क्या, यही तो लाना था। जब इतना ही लाना था तो हमको ये क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। इतना तो लाना था, तो यही तो हमको लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लाना था। तो ये मेरा RHS आ गया। क्या आ गया, RHS आ गया बच्चों। तो इसी से अगर इससे भी चलेंगे तो LHS लाना है, तो ऐसे ही कर सकते हैं, या तो इससे भी ला सकते हैं या तो इससे भी ला सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ LHS बराबर RHS, इतना आपको लिखना अनिवार्य है। तब जाके यहाँ प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया ना। अब हम समझ लेते हैं इसी में अब दूसरा क्वेश्चन। क्या करते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है। देखिए अब हम 5 नंबर जो क्वेश्चन सर्वसैमी का है, उसको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, तो इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कॉस ए बराबर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक के लाना है। इसको हम समझते हैं, इसको हम ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ला को हम LHS बोलेंगे, LHS। इसको हम बोलेंगे क्या, RHS। तो हमको इससे चलना, ये इतना लाना है, या तो इससे चलेंगे इतना ही लाना है। तो हमको सबसे ज़्यादा आसान होगा कि LHS से चलेंगे, RHS हमको लाना है। तो इससे पहले अगर इससे पहले वाले फार्मूला का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस फार्मूला के अगर यदि देख लेते हैं तो आपको इसको समझना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए बच्चों अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इस दोनों एक तरह से भीम की जोड़ है। क्या है, भीम के जोड़। तो भीम के जोड़ है, तो हम पहले इसको दोनों को भीम के जोड़ के टाइप से ही बनाते हैं। तो भीम के जोड़ से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है, तो इस दोनों को हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, LCM ले लेते हैं। यदि LCM ले लेते हैं, इस दोनों का LCM ले लेते हैं, यहाँ पे चलिए LCM ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 साइन ए हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस है तो कॉस ए ले लिए, कोई दिक्कत। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा हुआ, बस कुछ नहीं किए, जो यहाँ था वो ले लिए, इसको ये ले लिए। अब हम जानते हैं कि अगर यदि LCM लेंगे, मान लीजिए कि कॉस ए है तो कॉस ए लिख देंगे। अब देखिए इससे भागा देंगे ये टोटल में, तो ये कट जाएगा मेरा, बच जाएगा कॉस ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए, ये प्लस है तो प्लस के सिंबल। अब देखिए इससे अब यहाँ पे ये है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा ये। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये दोनों है एक ही टाइप से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए। आप कहिए कि ये कहाँ से लाएं, तो जो ये है वही चीज़ उतार दी। अब हम बताते हैं आपको कि गुणन पावर हमेशा क्या होता है, जुटता है। जैसे कि अगर m पर पावर m गुने a पर पावर n होता है, तो आधार दोनों के जब सेम है तो पावर जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि a पर पावर 1 है गुने a पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ हम अब वहाँ लागू करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो जब ये करेंगे तो देखिए इस कॉस ए
गुने कॉस ए, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बटा में ये क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना बात आप लोग को समझ गए होंगे कि हम कहाँ से किए कैसे किए, जो आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि देखिए कॉस स्क्वायर ए है 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये चीज़ समझिए कि ये एक फार्मूला आ रहा है। जैसे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। इसको अगर हम यदि इसको ए मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, इसको बी मान लेते हैं तो बी, इतना का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर मान लिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया। तो इसका हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी फार्मूला पर हम इसको अब क्या करते हैं तोड़ देते हैं। तो अब हम तोड़ते हैं तो देखिए ये कॉस है तो हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ए स्क्वायर है तो ए का एक ही हो जाएगा, प्लस स्क्वायर करें या नहीं करें, बी है तो बी की जगह पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 तो है तो 2 लिख दिए, गुना ए के मान कितना है 1 है, तो 1 से गुना अगर हम 2 में करेंगे तो 1 ही होगा। अगर बी की जगह पर कितना हो जाएगा साइन, तो साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बटा कर दिए, अब ये है जो लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट, अब ये कॉस है तो कॉस ए, ये टोटल उतार दी। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देखिएगा, जब हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर जहाँ भी होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए एगो साइन स्क्वायर ए, तो इस दोनों को मान से हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से लिख देते हैं कि इतना बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों बराबर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ अंडरलाइन कर दें 1 प्लस, अब ये जो 1 है हमको ये 1 बच गया तो 1 ये हो जाएगा। अब बच गया क्या प्लस 2 साइन ए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 2 साइन ए बटा है तो ये चीज़ है, तो हम लिख देते हैं 1 प्लस क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब जब इतना आ गया तो हम अब क्या करते हैं इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ये मेरा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन ए बटा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू ये कॉस है तो ये कॉस। अभी देखिए जो भी एलसीएम लिए हैं वो अभी तक हम नीचे लिख रहे हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए। तो देखिए अब क्या करना है हम दोनों को, अब हम लोग का यही करना है बच्चों कि ये जो 2 है इसको हम दो है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, बच जाएगा कितना यहाँ पे 1 तो 1, ये प्लस है तो प्लस 2 कॉमन ले लिए तो ये कितना बच जाएगा, अगर 2 इसमें कॉमन ले लिए तो 1 यहाँ 2 हो गया। अब इसके नीचे बचा नहीं कुछ तो 1 ही बचेगा, ये प्लस है तो प्लस, ये 2 तो कॉमन ले लिए तो बच गया क्या साइन ए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बटा, अब इसको है जो लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इतना कर दिए तो एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि 1 प्लस साइन ए है और नीचे में 1 प्लस साइन ए है तो इसको हम काट सकते हैं। अगर बट्टा में रहता है तो क्या होता है कट जाएगा, है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए बटा में 1/1 है तो इसको काट सकते हैं, 1 आएगा मान। अगर मान लीजिए ये 4 है और बट्टा में 2 है तो कट रहा है, 2 दूना के 4 तो हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसको किए हैं, तो 1 प्लस साइन ए है और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए है तो काट दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इतना बात समझ गए, अब हमको बच गया क्या चीज़ 2, अब यहाँ पे लिख देते हैं 2, इसमें अगर कटेगा तो 1 ही होगा तो 2 बच गया। अब ये हो जाएगा मेरा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए।
तो अब ऐसे भी हम कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक बात ध्यान दीजिए, ये 2 बच गया गुने 1/cos ए लिख सकते हैं, ठीक है, cos ए लिख देते हैं। हमको लाना है कौची 2 sec ए। तो अब हम आपको बच्चों बताते हैं कि इतना बराबर 1/cos ए बराबर हम आपको फार्मूला बताए हैं कि cos थीटा गुने सेक थीटा होता है बराबर 1 होता है। ये बात आप जानते हैं। अगर हम इसको cos थीटा बराबर 1/sec थीटा लिख सकते हैं, या तो sec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 1/sec है, देखिए क्या है 1/1 क्या है cos थीटा बराबर हम sec थीटा लिख सकते हैं, इतना बराबर 1/sec थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर 1/cos थीटा है तो इतना बराबर sec थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/cos ए है तो इसको हम sec लिख सकते हैं, sec ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब हम देखिए क्या करते हैं बच्चों, अब इसको हम बदल देते हैं। अब इसको बदल देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे तो 2 sec ए। अब थीटा के जगह पर ए है तो ए ही ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए ही लिख देंगे। अब हमको RHS के मान आ गया, RHS के मान क्या आ गया बच्चों, आ गया 2 sec ए आ गया, क्या आ गया 2 sec ए। तो इसको हम लिख सकते हैं RHS, क्या लिख सकते हैं RHS। तो अब हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम यहाँ से लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्या हो गया हमको प्रूफ हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो गया होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, इसको हम दोबारा बताएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको 3 नंबर में। तो ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे चैनल से। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में।